इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स तज्ञकार हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान जहीर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले भी जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपको यही कंफर्म किया था कि बाबर आजम को जो ये ऑफर दी गई है कि आप सिर्फ टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करें, T20 ODI में हम नया कैप्टन लेके आएंगे। तो बाबर आजम को इस चीज का आइडिया था और उनके जितने भी लोग थे उन्होंने कहा था कि टेस्ट की आप कैप्टनसी ना लें, क्योंकि जो नेक्स्ट सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, जो कि पाकिस्तान की हमेशा सबसे टफेस्ट सीरीज रही है और उसमें बहुत ज्यादा चांसेस थे कि पाकिस्तान को वो सीरीज हार की सूरत में देखना पड़नी थी। तो ओबियसली ये डिसीजन ठीक है उनका उस लिहाज से कि जो परफॉर्मेंस हमने टेस्ट सीरीज में भी देखी, सिवाय अब जो हमने लास्ट सीरीज जीती है श्रीलंका के, उसके अलावा हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इन तमाम सीरीज में शिकस्त हुई अपने घर में। तो बाबर आजम का डिसीजन मेरा ख्याल है ठीक है, और अगर ये ना लेते और टेस्ट की कैप्टनसी कायम रखते तो इन पे डबल प्रेशर आना था, क्योंकि आपको ओबियसली जब आपने ऑस्ट्रेलिया में अगर डिफीट आपको होती तो इनका वर्ल्ड कप का जो बैगेज है वो कंटिन्यू रहना था आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर भी, तो इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होना था। तो इनके दोस्तों ने, इनके हल्का बाप ने इनको यही मशवरा दिया कि आपको कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, ये आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। तो जो इन्होंने आज मीटिंग के बाद भी टाइम लिया, ये मेरे जराये के मुताबिक 3-4 दिन पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया था। जब ये इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारे थे तब भी इनको आइडिया था और इन्होंने इरफान, मुशावरत दौरा तभी स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया कर की दी। आपने बात की, वो तो अभी होना है मुस्तकबिल में, लेकिन जो हमने देखा कि हालिया वर्ल्ड कप में जो सूरत हाल रही, जो नाकिस कारकर्दगी रही ना सिर्फ टीम की बल्कि कैप्टन की भी, तो उसके बाद किसी को तो जिम्मेदारी लेनी थी इस तमाम तर नाकिस परफॉर्मेंस की। अब बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें देखिए 3 बड़े स्टेक होल्डर थे, एक आपका कैप्टन है, एक आपका कोच है और तीसरा आपका अगर बात करें तो चीफ सेलेक्टर आ जाता है या चेयरमैन आ जाता है। अब चीफ सेलेक्टर तो आपका था नहीं, उसको तो पहले ही आप सैक कर चुके थे। पीछे कोच और कैप्टन थे। कोच ने कैप्टन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि कैप्टन ने ये सारी चीजें करनी थी। इसी तरह डायरेक्टर जो है वो मिकी आर्थर है, वो टीम को सिर्फ इवेंट के टाइम ज्वाइन करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी अपने पे नहीं ले रहा था। मेरा अपना मानना यह है कि सबसे ज्यादा ये ऑनर्स जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे बनती थी, क्योंकि ये टीम जो 4 साल से खिला रहे हैं ये इनकी मर्जी से खिलाई जा रही है। वर्ल्ड कप का सारा स्क्वाड इन्होंने खुद डिसाइड किया, सब लड़के एक एक लड़का पिक एंड चूज इनकी अपनी थी। तो जब आप फॉर्म नहीं करते तो ऑब्वियसली आपको सामने आना पड़ता है, आपको दुनिया को बताना पड़ता है कि ये चीजें हमसे गलत हुई, हमने ये मिस्टेक की और मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये मेरा ख्याल बाबर अगर भी ये चीजें एक्सेप्ट कर लेते तो ज्यादा इरफान, जिस बेहतर तरह था। आपने बात की, क्या बाकी बोर्ड्स में भी यही रिवायत होती है कि कप्तान ही सारे जो खिलाड़ी है उन्हें सिलेक्ट करता है? देखिए असल में ये दो जो टेन्योर गुजरे हैं उसमें हमने जी। देखा है कि सारे के सारे वो बाबर आजम को दे दिए गए थे। ऑब्वियसली मुशावरत तो होती है, लेकिन बाबर को जब ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया, बाबर को जी ज्यादा इख्तियार दिए गए, तो बाबर, बिल्कुल। हमने देखा कि जब कोई लड़का इंडक्ट करने की भी बात की जाती थी, जैसा जुमान खान की बात हुई, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, या इमाद की बात हुई, तो बाबर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे शदाब चाहिए, शदाब को मैं ऑन करता हूँ, शदाब मेरा मैच विनर है। फिर नवाज को उन्होंने प्रेफरेंस दी इमाद के ऊपर। इसी तरह जब डिस्कशन हुई कि आपका नसीम शाह नहीं है तो मोहम्मद आमिर को लेके आए, तो बाबर ने रिफ्यूज किया कि मोहम्मद आमिर किसी सूरत नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर जमान की बात हुई तो जमान की जगह उन्होंने हसन अली को प्रेफरेंस दी। ये जितने भी डिसीजन थे ये सारे बाबर आजम के अपने थे। तो जब आप हर चीज में अपनी मर्जी का डिसीजन कर रहे हो, अपनी चीजों को लेके चल रहे हो, कंटिन्यूटी आपको मिल रही है और 1-2 सीरीज के नहीं है, आप कंटिन्यूटी देखें तो ये ऑलमोस्ट 2000 के एंड से 2019 के एंड से लेके अब तक की है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 साल आपको कंटिन्यूटी मिली है और आपको हर फॉर्मेट में कैप्टनसी दी गई। तो ये मेरा ख्याल है बाबर आजम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा थी कि वो उसको निभाते। लेकिन इनके ऊपर ना प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब ये देखिए कि PSL के ये 3 सीजन एज ए कैप्टन खेले, उधर भी कोई टाइटल नहीं जिता पाए कराची किंग से, और फिर इरफान, अब बिल्कुल लास्ट हम सीजन। देख सकते हैं कि ओवरऑल ही उन पर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं थी। तो अब आपको लगता है कि जब वो बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे, स्क्वाड का हिस्सा होंगे, तो यकीनन प्रेशर कम होने से उनकी परफॉर्मेंस में कुछ बेहतरी आएगी, मजीद निखार आएगा? नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो बिल्कुल यही था कि बाबर हम्म। आजम को एज ए प्लेयर ही खेलना चाहिए, ये कैप्टन कमोडिटी नहीं है। तो बाबर आजम का अगर हमने जितने भी पास्ट एट देखे, इसको मैं रिलेट करूंगा विराट कोहली के साथ और सचिन तेंदुलकर के साथ। दोनों बेहतरीन बैटर थे, नंबर 1 बैटर अपने टाइम के, बट वो कैप्टन अच्छे नहीं थे। तो जब उनके बोर्ड ने रियलाइज किया कि ये तेंदुलकर को तो ज्यादा ऊपर रेट करता हूँ कि तेंदुलकर ने तो खुद छोड़ी थी कैप्टनसी, विराट कोहली से 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ली गई। तो ये एक अच्छा होता है कि अगर आप खुद आप रियलाइज कर लें कि जो मुझे टास्क दिया गया, जो अपॉर्चुनिटी दी गई, मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा। देखिए इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक आपका बॉर्न कैप्टन होता है, एक लर्निंग कैप्टन होता है। बाबर को 2 ढाई साल 3 साल तो ये लेवरेज मिलता रहा
कि ये बॉर्न कैप्टन नहीं है, लर्निंग कैप्टन है, और लर्निंग कैप्टन कुछ टाइम के बाद सीख जाएंगे। बट अगर आप 4 साल के बाद भी वही मिस्टेक करते चले जा रहे हैं, जब टीम की कंपोजिशन की बात करते हैं, फखर को कैसे बाहर कर सकता था बाबर? अब इब्रार आपका मिस्ट्री स्पिनर है, आप कैसे उसको टीम में डक नहीं कर रहे? तो जब आप इस तरह के डिसीजन लेंगे, न्यू बॉल का आपके पूरे मुल्क के अंदर कोई बॉलर नहीं है शाहीन के अलावा, आप एक बॉलर के साथ न्यू लेकिन बॉल के इरफान, वर्क यही के वो लिए जा रहे टीम हो। थी जो नंबर 1 भी थी। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बात इस्तीफे तक जा पहुंची है? देखिए, ये नंबर 1 का क्वेश्चन जो आपने किया है बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बट उसकी रियलिटी ये है कि आप बी और सी टीमों के साथ अपने घर में खेलते रहे। आपने एक भी तगड़ी सीरीज आउट ऑफ कंट्री नहीं जाके जीती, ना खेली ना जीती। तो जब जिस तरह हम टेस्ट में भी एक दफा, आपको यह याद होगा 2015 में मिसबाह उल हक की कैप्टनसी में हम टेस्ट के अंदर भी 2-4 दिन के लिए नंबर 1 बने थे। तो हमने वो 4.5 साल जो अपनी क्रिकेट थी वो यूएई के अंदर खेली। तो अपने घर में खेल के जीत जाना, आप वो मंजन तो बिकता है कई दफा, बट वो आपको जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो एक्सपोज भी होते हैं। तो फिर आप ये देखें ना कि आप अपने जैसे घर से बाहर निकले, एशिया कप में आप एक्सपोज हो गए, अभी आप वर्ल्ड कप में आए तो पूरी दुनिया ने आपको एक्सपोज कर दिया। तो अगर आप इतने नंबर 1 थे तो आपकी सारी चीजें कैसे खराब हो सकती है? मसला सिर्फ ये एक कैप्टन पे भी मैं सारा इरफान, ये जो बर्डन आप थ्रो नहीं मिसाल दे करता। रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि सिर्फ होम ग्राउंड पर ये कामयाबियां समेटते हैं उसके बाद नंबर 1 बनते हैं, यही मिसाल तो इंडिया की भी दी जाती है। जबकि हम देखते हैं कि कैलेंडर ईयर पर इंटरनेशनल मैचेस कम होते हैं पाकिस्तान के, तो ये तो आईसीसी को भी देखना चाहिए मामला। नहीं, ये तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई दफा होता है कि आपको सीजन ऐसा लगता है कि आपकी होम सीरीज ज्यादा आती है, कई दफा होता है कि आप अवे ज्यादा खेलते हो। तो लेकिन जो साल पिछला गुजरा उसमें हमारी होम सीरीज ज्यादा थी, अब हमारी होम सीरीज नहीं है। अब जैसे आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया साथ T20 आपका न्यूजीलैंड है, फिर PSL है, फिर आपकी इंग्लैंड की सीरीज है। तो आगे आपकी जो 2024 की क्रिकेट है वो तो आपकी है ही अवे। तो आईसीसी इसी तरह देखता है। देखिए, भारत की भी सक्सेस बाहर कम है, लेकिन हमारे से बहुत बेहतर उनके स्टैट्स बताएंगे आपको कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया हुआ है, 2 दफा हराया है। इसी तरह इंग्लैंड में वो जीते हुए हैं। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप कंपेयर करेंगे भारत का एक डेकेड पीछे चले जाए, 10-15 साल पीछे चले जाए, तो भारत हमेशा स्ट्रगल करता था, हमारे से ज्यादा स्ट्रगल करता था अवे सीरीज में। बट अभी जो 10-15 साल में है वो बाहर जाके भी जीते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। बट अगेन भारत भी अपने कंट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह अभी वर्ल्ड कप चल रहा है वो अनबीटेबल जा रहा है और सारे मैचेस जीते जा रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने देखें, टीम की जब कंपोजिशन बनाते हैं तो आप हर तरह के एरिया को कवर करते हैं। आप ओपनर देखते हैं, आप मिडिल ऑर्डर देखते हैं, आप स्पिनर देखते हैं। हमने क्या किया कि T20 हो रहा है तो बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे, और आप 140, 50 या 60 की क्रिकेट खेल के सोचते थे कि हम टाइटल जीत पाएंगे। आपने देखा कि नहीं जीत पाए। इसी तरह ओडीआई के अंदर आपने बात की, आपने एक तो ओडीएस कम आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो जो मिली आपने वो होम सीरीज खेली। तो आपने अपना एक कॉन्फिडेंस क्या देना था? अब तैयब ताहिर जो लड़का है वो मिडिल ऑर्डर का मेरी नजर में डोमेस्टिक में और आपके सर्किट में सबसे बेस्ट है। आप एशिया कप में सेलेक्ट करते हो, आपने उसे खिलाया नहीं। साइम अयूब बच्चा क्या परफॉर्मेंस देगा ऐसा, वो दुनिया को क्या दिखाएगा, तो आप उसको टीम में डक करेंगे। उस लड़के ने आप देखें कायजम ट्रॉफी में परफॉर्म इरफान, किया, ये भी तो बातें की वेस्ट जाती इंडीज हैं में कि किया। बड़े मैचेस में ये लोग ये नए खिलाड़ी प्रेशर ले जाते हैं, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। ये कितना वैलिड है? देखें, आप अपॉर्चुनिटी नहीं जब देंगे तो फिर आप ये कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आपने साइम अयूब को सिर्फ 3 मैचेस दिए, जो आपकी अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी, जिसमें से एक उसने मैच आपको जिताया। आपको जी। एटलीस्ट कुछ 6-8 मंथ तो देना होता है ना किसी प्लेयर को। और जब एक लड़का प्रूफ करके आता है, इसी तरह आपका इमरान गुलाम लड़का था लास्ट ईयर, आपको याद होगा 37 साल रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने। आपने 4 सीरीज में उसको साथ ट्रैवल करवाया, एक मैच नहीं खिलाया। अब वो लड़का टीम से बाहर हो गया, वो क्या सोचेगा मैं क्या करके आऊंगा तो टीम में आऊंगा। उमर बिन यूसुफ की बात करें, वो लास्ट 2-3 सीजन का कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अच्छा, मैच नहीं खिलाया। इरफान, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आप भी ये बात करते आए हैं हमेशा से अपने प्रोग्राम में कि एशिया कप में जो भारत से हमें हार हुई उसके बाद टीम संभल नहीं पाई। बहुत ज़्यादा टीम पर स्ट्रेस था, नफसियाती तौर पर भी एक दबाव था, और हमने देखा कि जो सेशंस होते थे साइकोलॉजिस्ट के साथ उसमें भी बहुत कम शिरकत करते थे खिलाड़ी। तो किस तरह इस नफसियाती दबाव से निकल सकती है टीम? देखिए, अगर तो आप एज ए प्रोफेशनल कहते हैं कि मेरे पे मेंटली प्रेशर था और मैं नहीं जीत सकता या फलाना मैच था, तो फिर भाई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किस तरह बात कर सकते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं जी हम दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, हमें 202% का इंक्रीमेंट लगा के दे, अदरवाइज हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो आप एक जगह जब प्रोफेशनल अपने पैसे बढ़वा रहे हैं तो फिर आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्मेंस भी ऐसी देनी है ना। तो आपकी अब इंटरनेशनल लेवल पे अब जितनी टीमें 10 टीमें खेलने आई हैं, तो हमें जो 4 टीमें सेमीफाइनल में नजर आ रही है, तो आपने तो ऑब्वियसली अपना कंपैरिजन उनके साथ करना है।
तो आप जब उन चारों टीमों को देखेंगे, इवन चले अपने नीचे भी आ जाए, जो अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है, तो आपको क्या लगता है कि उनके प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं किया? दो के वो पॉइंट टेबल पे हमें अपने से थोड़ा नीचे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे बॉलिंग और बैटिंग में, तो हमारे से बेहतर रहेगी। तो आपने ये जरूर देखना है एज ए टीम भी और एज ए इंडिविजुअल भी कि आप किन चीजों में गलती करते रहे, किन किन एरियाज में आपने मिस्टेक की। जैसे 5-6 एरियाज तो मैं आपको बता चुका हूँ जी कि टीम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, क्या आपको टीम का इरफान, जो गलतियां आप बना रही बता है। चुके, जो आप पॉइंट आउट कर चुके, क्या उनसे सीखने की भी कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो अब एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हर वर्ल्ड कप के बाद जब बैकल होता है, आप गिरते हैं, नया मलबा किसी पे डलता है, टीम चेंज होती है, कमेटी चेंज होती है, नया बोर्ड आएगा। अभी तो ये पता नहीं है इस बोर्ड से कितने दिन अच्छा चलना है। इरफान, वर्ल्ड कप ज़कात के चलो बाद साहब ने तो अभी खुद पाकिस्तान इस पे क्रिकेट टेंशन बोर्ड ली ने है। कौमी टीम के पोस्टमार्टम का ये जो फैसला किया है, आपको अब क्या तब्दीलियां नजर आ रही हैं, क्या जरा बताते हैं? देखिए, मेरे राय के मुताबिक तो यह है कि वहाब रियाज को और मोहम्मद हफीज को बड़ा पीसीबी में मिलने जा रहा है। और पहले लास्ट टाइम भी इन्होंने ऑफर की थी, जब इंतजाम को ये चेयरमैन चीफ सेलेक्टर की पेशकश की थी, तो तब भी की गई थी। तो मोहम्मद हफीज ने इसे डिनाई किया था कि मेरी खुद से बात हुई, वो किसी बड़े रोल में अपने आप को दे, ये नहीं चाहते कि मैं सिर्फ टीम सेलेक्ट करूं और उसके बाद मेरे पास कोई दूसरा काम ना हो। तो वो किसी मैनेजेरियल रोल में आना चाह रहे हैं, किसी पॉलिसी मेकिंग में बेसिकली उनकी इंटेंट है, वो काम करना चाह रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो किसी बड़े रोल में आएंगे, माइट भी वो डायरेक्टर का रोल हो सकता है। अच्छा, ये भी ज़का अशरफ ने कहा है कि मीटिंग अगले 1-2 रोज में अहम फैसले सुनाए जाएंगे। क्या अहम फैसले हो सकते हैं? वहाँ है कि वो इस रोल को चीफ सेलेक्टर रोल को एक्सेप्ट करेंगे, कि वो काफी लड़कों के साथ खेले भी हैं, उन्होंने देखा भी है। वो मुझे उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है कि वो पॉलिटिकल चीजों की वजह से ऑलरेडी काफी ऑक्यूपाइड है, तो वो उस तरह कर पाएंगे क्या, उधर से रिजाइन करेंगे, तब को देखेंगे। तो ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है। जो मेरे अपने कि जो हफीज हैं वो किसी बड़े रोल पे आएंगे, डायरेक्टर के सॉर्ट ऑफ पे हो सकते हैं, और जो वहाब रियाज है वो चीफ सेलेक्टर के तौर पे हम अच्छा इरफान, ये तो मैनेजमेंट में तब्दीलियां मुतवक्के हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेड और वाइट बॉल के लिए कौन कौन से कैप्टन हैं, कैप्टन बनने के मजबूत उम्मीदवार हैं, और कौन बेहतर कप्तान साबित हो सकता है ग्रीन शर्ट्स के लिए? देखिए, T20 फॉर्मेट के अंदर या वाइट बॉल के अंदर तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि वो शहनशाह अफरीदी आपके होंगे।